नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। वेलकम टू अनप्रोफेशनल्स। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त करण साहनी। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आपको हमारे पुराने एपिसोड बहुत पसंद आए होंगे। यही एक मोटिवेशन है जो मुझे मोटिवेट कर रही है अनहर्ड और रियल स्टोरीज लाने में। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत ही खास है। वो मेरी एक ऐसी खास फ्रेंड है जिसने अपनी लाइफ में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसको पाने के लिए लोगों को बहुत समय लग जाता है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू वन ऑफ माई गेस्ट अगेन, मिस आलिया। Hey everyone, my name is Alia Singh, model and actor from Delhi. थैंक यू आलिया फॉर इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ। अच्छा, पहले तो अपनी ओवरऑल जो जर्नी अभी एमटीवी की रही है पूरी, वो 3 शब्दों में बताओ। 3 शब्दों में ओके। अनएक्सपेक्टेड, um, अनरियल। हाँ, like both are same. Unexpected, unhappy, unhappy. Yeah. कैमरा के सामने रहना आसान है कि कैमरा के पीछे कौन है? Well, कैमरा के सामने रहना इट्स नॉट इजी, बट वही है आपको एक एक्सपीरियंस होता है हर किसी की लाइफ में। इट्स अ फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो मेरे लाइफ में भी इट वाज अ वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑन अ बिग स्क्रीन। मतलब मेरे लिए तो था ही, और बिकॉज इट्स एमटीवी, सो काफ़ी सारे चैलेंजेस भी थे, एंड दैट वाज माय अनएक्सपेक्टेड ड्रीम कम ट्रू, यू कैन से। कि मेरा बचपन से ही एक था कि मुझे एमटीवी करना है। एमटीवी, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, कि एक था मन में कि मुझे एमटीवी करना है। हम काफ़ी सारे शोज देखते थे एमटीवी पे, बट स्टिल, बट ठीक है, फाइनली हो गया। हो गया, आई हो वाज गया। वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। इवन आई कांट एक्सप्लेन इन माय वर्ड्स, बट या। वो मुझे आपकी रील्स में भी दिख रहा है हाँ। एंड काफ़ी आपके एपिसोड्स में भी दिखा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी दिखा। एमटीवी का रियलिटी शो तक का सफ़र कैसे शुरू हुआ? ओके, कैसे स्टार्ट हुआ? सो मेरे कोई कोलीग्स फ्रेंड थे, वहाँ से मुझे, बिकॉज़ उस टाइम पे आई वाज़ इन ऑफिस, तो मेरा ऑफिस था। अभी तो आई जस्ट लेफ्ट माय ऑफिस इज़ बिकॉज़ ऑफ शूट एंड ऑल, तो अभी आई एम नॉट वर्किंग एनीमोर। सो या, उस टाइम पे मेरे जैसे कोलीग ने बोला कि हाँ भाई, यहाँ पे एक ऑडिशन चल रहा है फॉर दिस प्लेटफॉर्म, एंड तू एक बार ट्राई कर ले, बिकॉज़ यू आर इन दिस इंडस्ट्री मॉडलिंग एक्टिंग में, तो तू ट्राई कर ले। एंड आई वाज़ लाइक कि आई डोंट नो, मुझे खुद पे इतना ट्रस्ट भी नहीं था कि मैं ऐसा करूँ, बिकॉज़ इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म। हाँ। सो मुझे एक बार को लगा कि नहीं, मैं दूँगी, फिर ऑडिशन देने में हो सकता है सेलेक्ट हो ना हो। फिर बिकॉज़ इतने टाइम से तो ऑडिशन दे ही रही हूँ मैं ऑब्वियसली। देन आई थॉट कि ठीक है, लेट्स ट्राई अगेन, हो मेबी हो सकता है। तो सो दैट वाज़ माय एक्सपीरियंस, कि जो मेरा फर्स्ट वहाँ का जो ऑडिशन क्लिप था, वैसे तो वहाँ पे 2-3 ऑडिशन मैंने दिए हैं, बट जो वेरी फर्स्ट क्लिप उन्होंने माँगा था फॉर योर इंट्रोडक्शन एंड ऑल एवरीथिंग, वो एक फर्स्ट क्लिप था जो कि मैंने अपने घर के पास, एक पार्क है, बिकॉज़ मेरे घर पे उस टाइम गेस्ट आ रखे थे, तो मेरे को स्पेस ही नहीं मिल पा रहा था, मैं कहाँ बनाऊँ? तो आई थॉट कि पार्क में बना लेती हूँ। सो उस टाइम थोड़ा-सा ना समर वेकेशन टाइप का चल रहा था, तो गर्मी भी थी काफ़ी। बट फाइनली मैं पार्क में गई, मैंने वीडियो शूट किया अपने फ़ोन से, एंड लोग देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, बट उस टाइम पे मेरे को ये भी था कि अब मैं पार्क में बैठ के क्यों बना रही हूँ ऐसा। बट ठीक है, वहाँ पे फाइनली वीडियो बना, उनको गया चैनल वालों को जो ऑडिशन वाले थे, एंड देन वहाँ से फिर अप्रूवल आया कि एक और वीडियो चाहिए। फिर मैं सीपी गई, वहाँ पे देयर इज़ अ प्लेस, वहाँ पे एक और ऑडिशन हुआ, फिर एक और ऑडिशन हुआ। तो मुझे, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था, बिकॉज़ इससे पहले भी मैं इस शो के लिए काफ़ी सारे ऑडिशंस दिए हैं मैंने पहले, तो हर बार ही ये होता था कि सिलेक्शन नहीं हो रहा, सिलेक्शन नहीं हो रहा। तो उस टाइम भी मेरे माइंड में यही था कि हाँ, सिलेक्शन होगा या नहीं पता नहीं, बट फाइनली मैंने दे दिया ऑडिशन, एंड सो आई वाज़ कमिंग फ्रॉम गोवा। मैं एयरपोर्ट पे थी, एंड आई गॉट अ ईमेल दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस शो, एंड आई वाज़ बहुत ज़्यादा खुश थी मैं, बिकॉज़ न्यू ईयर चल रहा था, न्यू ईयर के टाइम पे ही मैं एयरपोर्ट पे थी। सो आई वाज़ कमिंग फ्रॉम द लाइक गोवा से, और सडनली इतना बड़ा सरप्राइज़ मेरे को मिला, तो आई वाज़ वेरी हैप्पी, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम आई एम वेरी नर्वस कि मतलब ये हो रहा है क्या एक्चुअली, ऐसा वाला फ़ील था। फिर सडनली वहाँ पे कुछ आपको फॉर्म वगैरह वो करने होते हैं साइन, और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको फिल करनी पड़ती है, वो पूरा फॉर्म था, वो मैंने एयरपोर्ट पे बैठे-बैठे चेक इन करते-करते फटाफट किया कि ये मिस नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी फ्लाइट मिस हो जाए बट ये ना मिस हो, बिकॉज़ उसका कुछ टाइम था कि आपको इतने टाइम में वो सबमिट करके देना है। तो वो मैंने
सबमिट करके भेजा। देन नेक्स्ट डे वहाँ से अप्रूवल आया कि आपको ये लिस्ट लेके जानी है, एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी। फिर मैंने इतनी सारी शॉपिंग की। एक तो जो शोज़ था ना, जो रियलिटी शोज़ होते हैं, उनका लगेज बहुत ज़्यादा आपको ले जाना पड़ता है। बाकी शोज़ का तो आई डोंट नो, बट मेरे शो का ये था कि 3-4 मेरे लगेज थे, जिसकी मैंने अच्छे से शॉपिंग की, वो मैं लेके गई। और एयरपोर्ट पे वही पंगा हो गया कि लगेज बहुत ज़्यादा था, उसका भी मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया। उस टाइम मेरे को ये था कि हाँ, जो मर्ज़ी करा लो, मैं तो खुश हूँ, मुझे जाना है। एक्स्ट्रा ऐसे ले लो, ले लो। तो 10,000 मैंने फिर एयरपोर्ट पे दिया। फाइनली मैं वहाँ पहुँची, बट उस टाइम पे आई वाज़ लाइक कि मेरे को अंदर से ये था कि ये एक्चुअली में हो रहा है क्या? बिकॉज़ जब वहाँ पे एयरपोर्ट पे मैं पहुँची, वहाँ पे मुझे एमटीवी की पूरी क्रू आया था, गाड़ी आई थी, कैब आई थी। इट्स लाइक सिली। एग्ज़ैक्टली। तो मैंने उनके आई कार्ड्स वग़ैरह चेक करे कि एमटीवी हो रहा है ना, मैं एमटीवी में ही जा रही हूँ ना, उसके लिए जा रही हूँ, कहीं और तो नहीं पहुँच गई। मैंने चेक किया, आई वाज़ वॉव! ऐसा। फिर हम विला पे पहुँचे। विला पे सी आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, ठीक है? बट होता नहीं है वैसे बिल्कुल, लगता नहीं है, बट स्टिल अब जब मैं अपने शूट्स पे होती हूँ, तो मैं बहुत लेस बात करती हूँ। मेरे को ये लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा या सोचेगी, तो मैं थोड़ा डिस्टेंस बना के रखती हूँ। बट ठीक है, शो में भी जाने के बाद यही था, अभी भी मेरे को यही चल रहा है शो का सब कुछ। तो हम विला में पहुँचे, वहाँ पे काफ़ी सारे कंटेस्टेंट थे, क्रू था। सी मेरी लाइफ में आई हैड अ यू नो ग्रेट एक्सपीरियंस, बट स्टिल इतना बड़ा शो तो नहीं किया। एग्ज़ैक्टली। सो मुझे एक आइडिया भी नहीं था। एक्सपीरियंस से याद है, मुझे एक चीज़ पूछनी है हाँ, कि जब आपका ऑडिशन का जो फर्स्ट जो भी एमटीवी का ऑडिशन हुआ फर्स्ट टाइम, उसका जो एक्सपीरियंस था, उस टाइम पे आपको डाउट था खुद पर कि एक्साइटमेंट थी कि या घबराहट थी? वेल डाउट भी था थोड़ा बहुत, बिकॉज़ इसके लिए आई टोल्ड यू ना कि मैंने पहले भी और ऑडिशन दिए हैं, बट आई वाज़ नॉट गेट सिलेक्टेड। तो बट इस बार भी मैंने वही सोचा था कि ठीक है, होगा और होगा, ठीक है, इट्स फाइन। बट एट द सेम टाइम मेरे को एक ये भी था कि मेरे किसी नोन ने बताया है, तो मे बी शायद कुछ हो पाए, पॉसिबिलिटी हो, या उसको लगता हो कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा। फिर मैंने कहा ठीक है, इट्स फाइन, मैं फ्री बैठी हूँ, बिकॉज़ शूट भी नहीं है, ऑडिशन बना लेते हैं, तो मैंने बना दिया ऐसे ही। और जब कॉल आया पहली बार कि तुम सिलेक्ट हुई हो, तो तुमने सबसे पहला कॉल किसको किया? सबसे पहला कॉल घर पे किया मैंने। अच्छा। हाँ, सबसे पहला कॉल घर पे ही था, बट घरवालों को सी घरवालों का ना इट्स वेरी नॉर्मल फॉर एवरीवन। घरवालों का होता है कि घर की मुर्गी मुर्गी दाल वाला हिस्सा, हाँ, सेम। तो मेरे घरवालों का भी था, अच्छा हो गई है, ठीक है। तो उस टाइम पे आपको जब घर वाले के से एकदम न्यूट्रल रिएक्शन होता है कई बार तो हमारे घर वालों का ना, क्योंकि जो हम कर रहे होते हैं वो हमारे लिए वाओ फैक्टर होता है, राइट। बट हमारे घर वालों के लिए होता है ठीक है, हाँ, ठीक है। क्या कर लिया। हाँ, जैसे हमारे स्कूल के बोर्ड्स नहीं आते थे, हमारे ऐसे बच्चों के लिए 70% लाना हो वाओ, हाँ, और हम एक्साइटमेंट में बता रहे हैं ठीक है 70% ही तो है, दुनिया लेके आ रही है, तुम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम थोड़ी कर रहे हो। राइट। ओके, तो जब ये हुआ, घर वाले का न्यूट्रल रिएक्शन या कुछ, तब खुद से ये सवाल पूछा कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को घर से रिएक्शन बढ़िया नहीं मिला, या किसी ऐसे खास बंदे से मुझे अच्छा रिएक्शन मिलना था, मुझे वो रिएक्शन नहीं मिला, तो खुद पे सेल्फ डाउट हुआ कि यार ये मेरे बस की तो नहीं है। राइट। बिकॉज़ मेरे घरवालों का, वैसे सबको अपने घरवालों को पता होता है, मेरे घरवालों का स्टार्टिंग से ही यही है, मैं कुछ भी करती हूँ तो घरवालों का यही होता है कि ठीक है, इट्स फाइन। तो मेरे घरवालों का वो पता है कि दे आर हैप्पी, बट वो ऐसा दिखाते नहीं है कि एक्चुअली दे आर हैप्पी, बट दे आर हैप्पी। और उनको ऑब्वियसली उनको इतना नॉलेज भी नहीं है कि क्या कितने किस लेवल पे क्या चीज़ होती है, तो इट्स टोटली फाइन। और उनको पता था कि ठीक है, हमारी लड़की ये करने वाली है, ऐसा वाला वो। बट मुझे बहुत ज़्यादा आई वाज़ वेरी एक्साइटेड, मेरे को ये था कि बस मैं एक्साइटेड हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अब, बस मैं फटाफट शो में चले जाऊँ। सो बैक टू द पॉइंट, जब हम विला में पहुँचे, वहाँ पे क्रू देख के मेरे को थोड़ा-सा लगा कि यार इट्स अ वेरी बिग बिग प्लेटफ़ॉर्म, इतना बड़ा क्रू है, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ये होगा, मेरे को क्या करना है, क्या नहीं। तो उस टाइम पे मैं बहुत चुप-चुप हो गई थी। कंटेस्टेंट से मिल रही हूँ, सबसे मिल रही हूँ, बट समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या क्या है। ये ऐसा फील होगा तेरे को भाई, क्या से कैसे बंदे हैं यार यहाँ? बट वहाँ पे एक तो मैं लेट पहुँची, वहाँ पे मेरी फ्लाइट लेट हो गई थी। आधे लोग, क्योंकि वहाँ पे ये था ना, सबसे पहले जाके आपका ना जो प्रोमो शूट है ना, वो हो रहा था। तो आधे कंटेस्टेंट पहले ही पहुँच गए थे, उनका हो चुका था। मैं और 2-3 कंटेस्टेंट और थे, जो थोड़ा लेट पहुँचे थे। अब वहाँ पे जाते ही सबसे पहले हमारा फ़ोन छीन लिया गया, जो कि हमारा यू नो एक क्या छीन लिए थे वो आप लोगों को पता है, फ़ोन इज़ वेरी बिग थिंग सब। को आज की हाँ, में तो फ़ोन ले लिया सबसे पहले। अब मेरे को तो ये था कि भई मैं जाऊँगी, मैं थोड़ा-सा कैप्चर करूँगी, बट वो हो नहीं पाया बाय एनी चांस।
हम फाइनली वहाँ पे पहुँचे। हमारे सडनली एक होता है ना कि आप कहीं पे पहुँचे, आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिला और फट, फट, फट सारी चीज़ें हो गई। मैं अंदर पहुँची, पहले फ़ोन ले लिया मेरा, मुझे समझ में नहीं आया फ़ोन क्यों ले लिया, बिकॉज़ इट वाज़ माय फर्स्ट टाइम, को मुझे नहीं पता था। एंड दे वर लाइक कि अब जब आप एलिमिनेट होगे तब फ़ोन मिलेगा आपको। तो फिर उन्होंने एक अल्टरनेटिव नंबर दिया कि आप ऐसे अपने घर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वैसा। फिर उसके बाद वहाँ पे शूट चल रहे थे और भी बैक टू बैक सबके जो भी कंटेस्टेंट थे उनका। फिर मेरे को बोला, मेरे जो वहाँ पे टीम लीडर वगैरह काफ़ी सारे लोग थे, बहुत बड़ा ग्रुप था। तो लोगों ने बोला फटाफट चेंज करो, ये आपकी ड्रेस है, ऐसे, ऐसे, ऐसे फटाफट रेडी हो जाओ, मेकअप आर्टिस्ट वेट कर रहे हैं। मैं गई वहाँ पे, मैंने अपना सब लगेज रखा वहाँ पे और फटाफट मुझे बैठा दिया। रेडी-वेडी हो गए हम लोग। फिर सबका अलग-अलग, क्योंकि क्रू इतना बड़ा था, कैमराज़ बहुत सारे थे, तो सबका एक साथ शूट हो रहा था अलग-अलग लोकेशंस पे। तो मेरा मेरा रूम में हुआ था। सो उन्होंने मेरा भी मतलब वही प्रोमो शूट हुआ जो आपने देखा होगा, वो प्रोमो शूट हुआ पूरा प्रॉपर। तुम खुद को सेलिब्रिटी समझते हो कि सेलिब्रिटी समझती हो? मैं आई डोंट नो। ये क्वेश्चन जस्ट सिंस आई एम योर फ्रेंड तो आई एम जस्ट आस्किंग, क्या फील हो रहा है? यार अभी थोड़ा-थोड़ा तो हो रहा है, जस्ट बिकॉज़ जो लोगों के मेरे पास रिप्लाई आ रहे हैं, या फिर काफ़ी जो लोग बात नहीं कर रहे थे वो अब बात कर रहे हैं सडनली, एंड पीपल आर लाइक वेरी सेल्फिश। होना चाहिए बट ठीक है, इट्स टोटली फाइन। मैं किसी को ऐसे नहीं बोलूँगी कि क्यों कर रहा है, नहीं, बट ठीक है, होता है, सबके साथ होता है। मेरे को पहले काफ़ी लोग मैसेज नहीं कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, रीच आउट नहीं कर रहे थे, बट अब काफ़ी लोग मुझे, देखो जो भी सुन रहा है कैमरा पे मैं बोल रही हूँ, जो लोग मुझे अब रीच आउट कर रहे हैं, इट्स टोटली फाइन, बट मैं रिप्लाई नहीं करूँगी बिकॉज़ मेरे टाइम पे आप लोगों ने रिप्लाई नहीं किया, तो ये बुरा मत मानिए आप। हाँ, नहीं एक्चुअली मतलब हो रहा है मेरे साथ अभी। जो लोग मुझसे बात नहीं कर रहे थे, जो लोग मिल नहीं पा रहे थे, अब दे वर लाइक, "कब मिल रही है? तू तो मिलती नहीं।" अरे! तुम थे एग्ज़िस्ट कर रहे थे मेरे लाइफ़ में अभी तक। तो अरे चलती कला है और कोई सलाम ठोकता है। हाँ, ठीक है, बट मेरा यार वो सीन नहीं है कि मैं बहुत एटीट्यूड में आ जाऊँगी, बिकॉज़ सी इट्स अ लाइफ़, आपको नहीं पता कब आप यहाँ से यहाँ पे आ जाओ, यहाँ से यहाँ पे आ जाओ। तो मेरा जो रिएक्शन है पब्लिक के लिए या फ्रेंड्स के लिए वो बिल्कुल न्यूट्रल है। मेरे से पहले ही थी, मैं वैसे अब हूँ, और मैं ऐसे नहीं कि खुद को बहुत बड़ी समझ लूँ कि इट्स अ लेवल धीरे। जो धीरे-धीरे बन हाँ, करके बंदा। एग्ज़ैक्टली, हाँ, मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहले जैसे ही हूँ बस, दैट्स लोग ऑल। बात करते हैं रील वर्सेस रील, रील वर्सेस रील, आजकल ट्रेंड में रील बहुत चल रही है, तो रियलिटी क्या है वो आपसे जानते हैं। ठीक है। जो हम टीवी पे देखते हैं, उससे क्या रियलिटी बिल्कुल अलग है? टोटली डिफरेंट। सी आप जो भी रील में देखते हो वो ये देखते हो कि ठीक है अच्छे से शूट हो गया, दे आर हैप्पी और सब अच्छा चल रहा है, बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय शो, तो रील में भी यही दिख रहा है कि आप अच्छे से कर रहे हो, बहुत खुश हो, मजा आ रहा है, बट एक्चुअली में जो हमारे शूट के टाइम पे हालत होती थी, एक तो टाइमिंग्स ऐसे थे, ये देखो, शो वालों की कोई प्रॉब्लम गलती नहीं है, ये होता ही है, हर शूट पे होता है, सुबह तक, मॉर्निंग तक, रात तक शूट चलता ही है। और ये मेरा एक्सपीरियंस था, वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम 7-7:30 हम उठ जाते थे वहाँ पे, उसके बाद हाफ एन आवर का हमारा ब्रेकफास्ट होता था, उसके बाद फटाफट हमें मेकअप हेयर के लिए बैठ जाते थे हम फटाफट। वहाँ से मेकअप हेयर से उठ के हम रूम तक भी नहीं जा सकते थे, वहीं से सीधा हमें बाहर जाना पड़ता था, नीचे एक वहाँ पे पुराने थे। काफ़ी चैलेंजिंग था। हाँ, सो वहाँ पे 2 थे, एक बीच मॉर्निंग जो होता था वो बीच पे टास्क होते थे, नाइट में वो आपका फैशन वाला होता है जो आपने देखा था, फैशन वाला। हाँ, तो मॉर्निंग में आप 10 ओ क्लॉक से लेके इवनिंग 5-5:30 तक आप एक ही जगह पे खड़े हो। इवन वहाँ पे आपको खाना भी वहीं पे मिलता था, एंड वहाँ की जो यूवी रेज़ थी, सनलाइट इतनी गंदी थी, आप कोई भी एक्सपेंसिव सनस्क्रीन यूज़ कर लो, हमारा ना बॉडी ऐसा जलता था खड़े-खड़े। और हमें काफ़ी लोग तो कंटेस्ट में गिर गए थे बेहोश होके, क्योंकि इतनी गंदी गर्मी थी। और टास्क के टाइम पे आप, अबे वो कहाँ पे था शूट? ये दमन एंड दीव में हुआ था, इट्स अ बीच एरिया, बट काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन, सब कुछ काफ़ी ब्यूटीफुल था। तो वहाँ पे हुआ था, काफ़ी कंटेस्टेंट गिर गए थे बेहोश हो गए, जैसे स्कूल में प्रेयर में गिर जाते हैं ना बच्चे, वैसे ही वहाँ गिर गए थे। इतनी धूप थी? हाँ, एग्ज़ैक्टली, बहुत गंदी, हमारा पूरा बॉडी ऐसा, मतलब मैं, अगर आप मुझे नोटिस कर रहे हो, तो शो में मैं देख रही हूँ स्टार्टिंग में बस सुंदर-सुंदर, हैप्पी-हैप्पी दिख, लास्ट में लास्ट में जाके मैं काली हो गई हूँ साउथ इंडियन टाइप। ऐसा होता है यार, देखो सबके साथ हुआ। आप कितनी भी एक्सपेंसिव चीज़ यूज़ कर लो, एक तो हमारे पास वहाँ जाने का ऑप्शन नहीं होता था। आपको वहीं रहना है, टास्क भी वहीं करना है, लंच भी आपको वहीं मिल रहा है। तो आपका शो में सबसे चैलेंजिंग टास्क क्या था? सबसे चैलेंजिंग, ठीक है, तो हम 5 गर्ल्स को एक रोप से बाँधा था अटैच करके।
अभी वो एपिसोड निकल गया है, बट आप दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। मैंने उसके ग्लिम्स देखे थे। हाँ, तो वो रोप बना था, एक तो वो रोप ऐसा था कि वो ऐसे ऐसे और यहाँ पे बंधा था। अच्छा, वो गॉड ऑफ वॉर की तरह जो एग्जैक्टली, हाँ। अब जो उसका ऊपर वाला पार्ट था ना, वो कुछ आई डोंट नो कौन से मटेरियल का था, बट वो ना खींचने में हम लोगों को इतना प्रेशर लग रहा था, तो वो मेरे ना हाथ से निकल के गले पे आ गया था टास्क में। अच्छा। और वो गला पूरा मेरा दबता गया, और मैंने, क्योंकि विनर तो मैं ही थी उसने, आई वाज द विनर। सो वो लास्ट में जब मैंने, क्योंकि उस टाइम तो समझ में नहीं आया, फोकस टास्क पे था, तो जब मैं हो गया फाइनली वो वाला टास्क, उसके बाद मैंने देखा पूरा यहाँ से रेड हो गया था, छिल गया था पूरा इधर। फिर मेरा जो नी वाला एरिया था वो पूरा तो मतलब फुल, काफी चैलेंजिंग है। हाँ, मेरी आईज में टास्क में किसी किसी का हाथ-वाथ कुछ तो लग गया था, आई डोंट नो, बट यहाँ पे क्लॉट हो गया था मेरी आईज में। मैं बेहोश हो गई थी लिटरली, अगर आप एपिसोड देखोगे तो टास्क के बाद ही मैं गिर गई थी, ऐसा। तो वहाँ पे बहुत चैलेंजेस होते हैं और सब रियल होता है। टास्क में एक कट में स्टार्ट हुआ, कट के बाद जब टास्क होता है तभी कैमराज़ ऑफ होते हैं। वो सब रियल होता है जो भी आप देख रहे हो टास्क में। तो बहुत चोटें लगी हैं, सबको लगी है, काफ़ी लोगों को। सो वो बहुत अनएक्सपेक्टेड। हम रोज़ उठते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि आज कौन-सा टास्क होगा, बिकॉज़ हमें पता ही नहीं होता क्या होने वाला है, और बहुत टफ होता है। मैंने कई बार आपकी उसमें ना रैम वॉक्स देखी थी, आपने करी है। तो रैम वॉक के टाइम में आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है कि जजेस के कमेंट? सी रैंप वॉक में ये था, एक तो वहाँ का जो वेदर था, क्लाइमेट था, वो ऐसा था कि मॉर्निंग में आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, इवनिंग में बहुत ज़्यादा ठंड। अब रात को हमें ग्लैमरस आउटफिट पहनने हैं, गाउन पहनने हैं वो, अब हमें ठंड लगती थी। जैसे ही कैमरा ऑफ होता है, हम गाउन नीचे ऐसे-ऐसे स्वेटर लिया वो करते थे। अच्छा। इतनी ठंड लगती थी हमें वहाँ पे, ऑल्दो सब सेटअप था, वहाँ पे चाय मिलती थी, सब वहीं पे मिलता था, बट स्टिल बहुत ठंड लगती थी वहाँ पे रात को। उसके बाद जो हमारा आप रैंप नोटिस किया होगा, इट्स अ मिरर रैंप। तो मिरर रैंप पे क्या होता है, जो आपका पता नहीं कुछ तो उसपे ऐसा वाटर वाटर स्लिपरी हो जाता था, है ना? मॉइस्चर आ जाता। पॉस्चर आ जाता था उसपे, उस टाइम पे। तो 1-2 बार ऐसा हुआ है कि किसी का पैर फिसल गया, वो कट कर दिया, खैर वो तो। ऐसा होता था क्योंकि हम शूट ही कर रहे हैं ना, लाइव तो है नहीं। तो ऐसा भी हुआ है, बहुत स्लिपरी होता था, बहुत देख के चलना पड़ता था, काफ़ी लोग स्लिप हुए हैं, एक बंदी तो ऐसे ही गिर गई थी। तो वो सब वो हमारे लिए चैलेंजेस होता था, गर्ल्स के लिए मोस्टली, क्योंकि हमें हील वेयर करनी पड़ती थी, वो चैलेंजेस बहुत ज़्यादा था। उसके बाद फिर भाई, वही, हाँ। हाँ, वही मतलब टास्क से हम आए 5:30 5 ओ क्लॉक, ऐसे टास्क से आए, हाफ एन आवर का ब्रेक मिलता था, उसके बाद फिर मेकअप पे बैठ जाओ। फिर उसके बाद 7:30 स्टार्ट होता था, फिर वो पूरा शूट चलता था 4-4:30 तक। तो ओवरऑल जर्नी काफी चैलेंजिंग रही है। तो अच्छा। कभी ये ऐसा लगा नहीं आपको कि आपको गलत समझ रहे हैं या आपको गलत समझा जा रहा है वहाँ पे? वहाँ पे कई बार महसूस तो हुआ होगा। या मैंने जो नोटिस किया है शो में, मेरा ये था कि स्टार्टिंग में तो मुझे कोई अपनी टीम में ले नहीं रहा था। मतलब होता है ना, क्या लड़की है ये, क्या कर पाएगी, क्या खेल पाएगी, वैसा वाला। बट जब मैंने फर्स्ट टास्क किया अपना, उसके बाद सब लोगों को लगा कि हाँ, ये बंदी टास्क में अच्छी है, और मैंने प्रूव भी किया। अगर आप शो देख रहे हो तो काफ़ी टास्क मैंने अच्छे खेले हैं। तो या सो डे टू रिमेम्बर का कॉन्सेप्ट आपके लिए क्या है? कॉन्सेप्ट, एक तो ये जो शो का कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा है, बिकॉज़ इसमें आपका फैशन भी है, डेटिंग लाइफ भी है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस हमने काफ़ी फन किया, और एक अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, मेरी लाइफ का। इट्स अ वेरी बिग एंड हाँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ में ये। सो आई एम वेरी हैप्पी। ओके, इस शो से आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा और आपको महसूस कितना हुआ कॉन्फिडेंस? ओके, सो बिफोर द शो मेरे अंदर, ठीक है, 70% था आई गेस। अब आफ्टर द शो, जब ये शो फाइनली रिलीज़ हो गया है, तो उसके बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ा है, एंड इज़ इन अ पॉजिटिव वे। कोई ऐसा फीडबैक जो इनिशियली आपको बहुत हर्टफुल लगा, बट बाद में आपको ऐसे लगा कि यार ये मेरे लिए कुछ काम की चीज़ थी? जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया हो, आपको हर्टफुल लगा हो, लेकिन बाद में आपको रियलाइज़ हो कि यार ये मेरे लिए काम की चीज़ थी बहुत, जो उस बंदे ने बोली या उस बंदी ने बोली शो के दौरान? ओके, सो वही सेम चीज़, कि मतलब स्टार्टिंग में लोगों को लग रहा था कि बंदी टास्क में अच्छी नहीं होगी, या हम सब इससे अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो वो टीम में भी नहीं कर रहे थे मुझे और फिर टास्क में भी सबको ये था कि मुझे स्टार्टिंग में जो फर्स्ट टास्क हुआ था उसमें मुझे पता है, एक टास्क हुआ था जिसमें जो खाली बंदा था उसको चेयर पे बैठना था खाली, एंड वो खाली बंदी मैं थी, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगी टास्क में। तो वो फर्स्ट टास्क था जिसमें मुझे बस ऐसे चेयर पे बांध दिया है,
बस दैट्स ऑल उनको लग रहा था। बट मैं उस टाइम पे बोल रही थी कि मैं ये कर सकती हूँ, मुझसे ये करो, बट दे वर लाइक नहीं, 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 खराब हो जाएगा, फर्स्ट टास्क है, ऐसे नहीं करना। मतलब वो जो वहाँ पे कंटेस्टेंट थे वो। बट फाइनली आफ्टर द दैट वो वाला जो मैंने बताया हाँ। वो इंसिडेंट, तो उसके बाद लोगों को लगा कि हाँ, आलिया मेरी टीम में आ जाए या आलिया स्ट्रांग है ये, एंड वो मैंने प्रूव भी किया। या आपने शो पे अपना कोई एक नया वर्जन डिस्कवर करा? जैसे होता है ना, कुछ अपने लिए खुद को अनलॉक कर लेते हैं, अपना पोटेंशियल जाना आपने कुछ? हाँ, आई मीन मैं स्ट्रांग हूँ और पहले से और कॉन्फिडेंट है और एक्सपीरियंस ज़्यादा मिल गया है मुझे अब। यू नो आगे फ्यूचर के लिए मुझे काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस मिल चुका है। सो आई नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, ऐसा वाला। सो आलिया, अब बात करते हैं हम, आलिया बात करते हैं मॉडलिंग और रियलिटी की। क्या मॉडलिंग सिर्फ एक लुक्स का गेम है या कुछ और भी? इट्स नॉट अबाउट लुक्स भी मैटर करता है, बट स्टिल आपको प्रोफाइल भी अपनी मैनेज करके चलनी पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको नॉलेज भी होना चाहिए। इफ़ यू आर इन दिस इंडस्ट्री और व्हाटएवर कोई भी इंडस्ट्री, आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग, सॉरी टू से, मैं सबके लिए नहीं बोल रही, बट सम पीपल आर लाइक कि मैं तो प्रोफेशनल मॉडल हूँ, मैं तो यूँ, बट आप अगर उनसे प्रोफेशनल मॉडल में कुछ भी पूछ लोगे ना, उनको नॉलेज नहीं होगी, ठीक है? आई एम नॉट सेइंग आई एम अ प्रोफेशनल मॉडल, ठीक है, आपको ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि एक मॉडलिंग में, एक्टिंग में देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है? बिकॉज़ इफ यू आर इन मॉडलिंग इंडस्ट्री, रैंप वॉक, सो उसमें गर्ल, बॉय दोनों का आपका हाइट भी काफ़ी मैटर करता है। सो आई एम नॉट अ रैंप मॉडल फॉर अ, लाइक अगर मैं बोलूँगी कि मुझे लैक्मे करना है, मुझे एफबीसीआई करना है, दे आर वेरी बिग प्लेटफॉर्म, ठीक है? बट मैं उसको मैं एलिजिबल नहीं हो पाऊँगी जस्ट बिकॉज़ माय हाइट। हाइट वहाँ पे ज़्यादा मैटर करती है। सी उसका भी एक थ्योरी है, देयर इज़ अ यू नो डिज़ाइनर्स होते हैं। अब डिज़ाइनर्स के जो आउटफिट होते हैं ना, वो एक लेंथ तक होते हैं। अब वो आपके लिए उनको कट तो नहीं कर सकते। सो वो लेंथ आपको आना चाहिए, मेनली वो उस लेंथ पे ही बनाते हैं। राइट, तो इसके लिए वो लोग मॉडल चाहते हैं कि लॉन्ग हो, टॉल होना चाहिए, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। सो ये होना बहुत ज़रूरी है। अब ठीक है, काफ़ी सारे लोग फैशन शोज़ कर रहे हैं या फिर पेजेंट कर रहे हैं, बट ये एक एक बिज़नेस हो गया है कि हाँ, पेजेंट पेजेंट कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। एक्चुअली में जो है ना, वो लोगों को पता ही नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, फैशन और रियलिटी पे बात कर रहे थे, अब इस पे कुछ रियल बात करनी है मुझे। बहुत सारे को रिजेक्शन होता है, तो रिजेक्शन का सामना कैसे किया जाए? सी रिजेक्शंस आजकल तो देखो रियल ऑडिशन हो ही नहीं रहे हैं। आजकल मोस्टली ऑडिशन ये हो रहे हैं कि आप पैसे दो, आप आगे आ जाओगे। चाहे आपका नेम ना हो, फेम ना हो या फिर आपकी पर्सनैलिटी ना हो। दे वर लाइक कि हाँ, आप इतना इतना पे कर दो, आपको मिस इंडिया बना देंगे, मिस दिल्ली बना देंगे, मिस ये बना देंगे, मिस्टर ये बना देंगे। बिकॉज़ ये सब यही हो गया। बट एक्चुअली में लोगों को जानना ये बहुत ज़रूरी है। इफ यू आर यू नो एंटरिंग एनी काइंड ऑफ दिस इंडस्ट्री, कोई भी हो, आपको उसका एक बार एबीसी जानना बहुत ज़रूरी है। आपको आगे क्या करना है, कैसे करना है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक पेजेंट किया, आपने एक फैशन वॉक कर ली, तो आपको बहुत बड़े-बड़े ब्रांड्स मिल जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये सब रियलिटी आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। जो आप रील्स में या वीडियोज़ में देखते हैं, ये तो रैंप वॉक कर रही है, उसके पीछे का कुछ और ही होता है, राइट? सो एक रूट मैप बनाना ज़रूरी है। एग्ज़ैक्टली, आप पहले उस चीज़ की नॉलेज लो कि हम अगर ये चीज़ कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? अब मैं मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा नहीं हूँ बिकॉज़ मुझे पता है मेरी हाइट उतनी है नहीं कि मैं लैक्मे एफबीसीआई कर लूँगी, तो मैं उसमें इतना क्यों प्रेशर करूँगी उसको, राइट? बिकॉज़ मुझे पता है, मेरे को उसकी नॉलेज है, ऑल्दो मेरे को पूरी नॉलेज है, बट स्टिल मैं उसमें नहीं कर सकती। या तो मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, तो मैं शो स्टॉपर वॉक कर लूँ, ठीक है? तो मैं ट्राई कर रही हूँ। वे हाँ, फैशन इंडस्ट्री में, आई वांट टू अंडरस्टैंड, फैशन इंडस्ट्री में लड़कियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बिकॉज़ यू आर फ्रॉम फैशन इंडस्ट्री। के लिए, हाँ, लड़कों नहीं, लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ये चैलेंज तो काफ़ी सारे, एक तो हील्स में काफ़ी लड़कियों को वॉक करनी नहीं आती है, ठीक है? तो आप हील्स भी वेयर कर रहे हो, कौन-सी हील आपको वेयर करनी है रनवे के लिए, वो लोगों को नहीं पता है, ठीक है? आप कौन-सी भी हील पहन रहे हो रनवे पे, रनवे की हील्स अलग होती है, अलग ऐसा नहीं कि कुछ अलग ही होता है, नहीं, बट एक पैटर्न अलग होता है रनवे की हील्स का। आप बड़ी-बड़ी ब्लॉक हील्स रनवे में हर आउटफिट के साथ नहीं पहन सकते। ऑल्सो अगर आप वॉक कर रहे हो हील पहन के, तो आपको एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए, वो नर्वसनेस काफ़ी शोज़ में अगर आप देखो, पीपल आर वॉकिंग वेयरिंग हील्स, तो वो नर्वस है या फिर वॉक ठीक से नहीं हो रही है। इवन दो आप बड़े-बड़े फैशन शोज़ में देख लो, कुछ सेलिब्रिटीज़ भी वॉक कर रहे हैं, उनको नहीं आता। उससे अच्छे मॉडल्स वॉक कर रहे हैं। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको वॉक करना आना चाहिए। आप ट्रेनिंग ले लो, वॉक करनी आनी चाहिए, द वे यू टॉक,
आप कैसे बैठोगे, कैसे वॉक करोगे, है ना? साड़ी का अलग वॉक होता है, एथनिक वेयर का अलग होता है, वेस्टर्न का अलग वेयर होता है। वॉक सबका अलग-अलग होता है। एक फ्लो में वॉक नहीं कर सो सकते। फैशन इंडस्ट्री में घुसने के लिए डिटेलिंग की ज़रूरत है। इनफैक्ट कहीं भी जाओ आपको डिटेलिंग की ज़रूरत है। कलर थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, फैशन सेंस होना चाहिए। काफ़ी मतलब मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं या फिर सर्कल में यूँ कह लो कि वो लोग बोलते हैं कि ठीक है अगर हम मीटिंग्स में जा रहे हैं तो हम तो ऐसे ही चले जाते हैं कैजुअल या नेचुरल। अरे नेचुरल इट्स नॉट अबाउट नेचुरली, इफ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एनीवेयर, कहीं भी आप जा रहे हो, मीटिंग में जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? अगर आप ये सोच के रखोगे कि मैं तो बहुत नेचुरल ब्यूटी हूँ, मैं तो लोअर टी-शर्ट में जाऊँगी और मैं सेलेक्ट हो जाऊँगी या मैं किसी मीटिंग करने जा रही हूँ तो लोअर टी-शर्ट में ही काम चल जाएगा, वो आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है या आपकी पर्सनैलिटी को जज करता है, राइट? अब मैं एक नॉर्मल लोअर टी-शर्ट पहन के किसी बड़े ब्रांड में चली जाऊँगी, तो मुझे कोई नहीं पूछेगा। सिंपल एज़ दैट, आप देख ला, आपको कोई नहीं पूछेगा। बट आपका कोई स्टेटस नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट आप अच्छे ब्रांड्स के ब्रांड मैटर नहीं करते यहाँ पे। आप आउटफिट क्या कर रहे हो, कर दिया। स्टाइलिंग कैसे कर रहे हो, वो मैटर करता है। और मेरे लिए मेरा आउटफिट कि मेरे कॉन्फिडेंस मेरा आउटफिट ही है। मैं रेडी होती हूँ, मुझे तभी कॉन्फिडेंट आता है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं लोअर टी-शर्ट में मुझे बिठा के आप क्वेश्चन आंसर करोगे, मैं इतनी फ्लुएंटली या फिर इतने अच्छे से नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ वो मेरा कॉन्फिडेंट है। अब लोग इस बारे में कुछ भी बोले कि भाई ये तो इतना रेडी होके रहती है। काफ़ी लोग मेरे बोलते हैं, "तू तो हर जगह रेडी होके आती है, तू तो हर जगह" मुझे पसंद है, वो मेरे को पसंद है। अब काफ़ी लोग बोलते हैं कि मुझे नहीं, काफ़ी लड़कियों को भी इंस्टा पे मैं देखती रहती हूँ, ये तो बहुत मेकअप लगाती है। उसको आता है, लगा ले, तुझे आता है तो तू भी लगा ले, सिंपल इज़ दैट। एंड मेकअप इट्स नॉट अ मेकअप हमारे कॉन्फिडेंस के लिए ही होती है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि मेकअप से हमारी प्लास्टिक सर्जरी हो गई या फिर कुछ, ठीक है, मेकअप लगाने के लिए ही बनाई है। कुछ आपको चीज़ें समझ में पड़ेंगी। इन डिटेलिंग मीटिंग में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, प्रेज़ेंट योरसेल्फ। यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ। हाँ, एग्ज़ैक्टली, आप खुद को प्रेज़ेंट करने ही तो जा रहे हो मीटिंग में, राइट? गेट इट। हाँ, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। ये सेम चीज़ बॉयज़ के लिए भी है कि आप अपनी हाइजीन मेंटेन करो, आप अपना स्टाइलिंग पे ध्यान दो। काफ़ी काफ़ी लोग होते हैं कि स्टाइलिंग अच्छे से किया हुआ है, बियर्ड यहाँ से निकली है, यहाँ से नाक में से बाल आ रहे हैं, कान में से, वो थोड़ा-सा अनहाइजीन लगता है। मैं ठीक है, अभी थोड़ा मज़ाक में बोल रही हूँ, बट आइडियली इट हैज़ टू बी मोर ट्रिम्ड फ्रॉम एवरीवेयर। ट्रिम हो गया या फिर आप कुछ स्किन केयर भी कर, जो लड़कियां या लड़के बोलते हैं कि भाई हम तो पूकी नहीं बनेंगे, स्किन केयर नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है? आप खुद का ध्यान रख रहे हो, राइट? मैं अब अपने स्किन अब अपने हेयर का खुद का ध्यान रख रहे हो, मैं करता हूँ। इट्स योर बॉडी। हाँ, तो वो चीज भी बहुत ध्यान रखने की नीड है सबको, क्या? ओके, ग्लैमर वर्ल्ड के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। आइडियली मेरे को भी ऐसा लगता है, बहुत स्ट्रगल है। सब सक्सेस की बात करते हैं, इसकी बात कोई क्यों नहीं करता? यार देखो, स्ट्रगल जो है ना, वो जो कर रहा है, जो इंडस्ट्री में है, स्ट्रगल उसको ही पता है। बाकी लोग अब सी, मेरे को अगर कोई एमटीवी पे देख रहा है या फिर शो में देख रहा है तो लोगों को ये पता है कि भाई ये बंदी तो चली गई, इसने ऑडिशन दिया होगा, ये चली गई। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मैंने मैंने बताया ना, मैंने पार्क में ऑडिशन दिया पहले, फिर कहीं और जाके दिया, फिर दोबारा ऑडिशन दिया, उसके बाद सेम शो में भी मैंने इतने टास्क में मुझे चोटें लगी है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टैनिंग हुई है, मैं पूरी काली होके आई थी, मेरे को सनबर्न हो गया था पूरा। काफ़ी वो हमने फेस किया है, वो आपको स्क्रीन पे नहीं दिखेगा, बट क्योंकि काफ़ी लोगों ने अगर मुझे बोला एपिसोड देख के कि स्टार्टिंग में तो तू ऐसे-ऐसे दिख रही है, लास्ट में तो थोड़ी ना ऐसे टैन हो गई होगी। भाई होता है, आप कितना भी बार मेकअप कर लो, सनस्क्रीन लगा लो किसी भी ब्रांड की, आप जब खुद करोगे ना तो आपको पता रहेगा। हमें टाइम ही नहीं मिलता था कि हम स्किन केयर कर पाएँ वहाँ पे, एंड वो गलती किसी की भी नहीं है, वो हो रहा है, Yeah. दैट्स इट। So let's move to another topic हाँ। and in another segment of the podcast, relationship. रियलिटी शो के बाद डेटिंग और रिलेशनशिप को लेके आपका क्या नजरिया है? ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी लाइक बिफोर द शो, लाइक मेरे को ये था कि हाँ ठीक है, शो इट्स अ डेटिंग रियलिटी शो फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना? फैशन का भी था बट डेटिंग रियलिटी शो भी था। दैट मीन्स आपको किसी को डेट करना है। तो वहाँ पे काफ़ी लोगों ने डेट किया आपस में अंदर, एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस कि ऐसा कुछ होने वाला है, बिकॉज़ मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा। तो काफ़ी लोगों ने डेट किया, कुछ एक आधे लोगों का आई थिंक चल रहा है शो के बाद भी, और बाकी सी वहाँ पे ये था ना, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी नॉर्मल एंड वेरी नेचुरल, आप शो के लिए जा रहे हो स्पेशली, सो आपका फोकस रहेगा कि आप शो पे फोकस करो। डेटिंग एज़ अ कॉन्सेप्ट, है ना? अब डेटिंग वहाँ के लिए हमें डेटिंग करना था, दैट मीन्स उसको शो को
क्रॉस करने के लिए आपको एक पार्टनर चाहिए फॉर द शो। अब दैट इज़ अप टू यू, आप उसको बाहर लेके जा रहे हो, नहीं लेके जा रहे हो, ठीक है? तो वो शो के लिए तो ऑब्वियसली मेरा भी वहाँ पे पार्टनर था, मैंने भी वहाँ पे डेट किया फॉर द शो ओनली। ऑब्वियसली आपको डेट करना था वहाँ पे, सी वो आपके ऊपर रहता है, आपको डेट करना है आप करो, दैट इज़ टोटली अप टू यू, नो वन इज़ फोर्सिंग यू। मेरे को भी यही था, डेट करना था फॉर द शो। मैंने डेट किया, जो मेरे साथ था उसने भी डेट किया फॉर द शो ओनली। हमारा पहले से ये था कि भाई हम फोकस करेंगे अपना गोल पे, हमें शो विन करना है, और विन आप करते पार्टनर के साथ, तो यू हैव टू बी विद समवन, ऐसा था। तो ऑब्वियसली मैंने भी बनाए वहाँ पे, कनेक्शन बनाए, ऐसा हुआ एक के साथ नहीं चला, दूसरे के साथ बना, ऐसा। बट हाँ, आफ्टर द शो वी आर जस्ट फ्रेंड नॉर्मल, है ना? तो वो आई डोंट थिंक सो, सबका फोकस वहीं पे था, इवन मेरा भी था कि भाई मुझे विन करना है, किसी के साथ भी करूँ, विन तो मैं ही करूँगी ना, ऐसा वाला था। तो सबका यही था, एंड ये आई थिंक बेटर भी है, बिकॉज़ हम लोग आए ही शो जीतने के लिए, है ना? तो यार दैट्स ऑल। कैमरा में इमोशंस रियल होते हैं कि वो कंट्रोल्ड नहीं होते कि अनकंट्रोल्ड होता है? सी कैमरा के लिए तो वहाँ पे ये था कि अगर मेरे से भी, क्योंकि अभी आप अगर शो देखोगे ना तो उसमें अभी एक ऐसा आएगा कि हमारा, जब मैं टॉप 6 में सेलेक्ट हुई थी, जो भी टॉप 6 हुए थे, मैं भी थी उनमें, तो हमारा स्टार्टिंग से एंड तक का जर्नी दिखाया था एक वीडियो। तो उसमें आई वाज़ लाइक कि हाँ, मैं थोड़ा-सा इमोशनल हो गई थी वो। तो वो रियल होता है, क्योंकि या बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता, बट मेरे लिए इट्स अ वेरी बिग प्लेटफ़ॉर्म, ठीक है? तो मेरे को बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मेरे को ये था अगर मैं शो में सेलेक्ट भी हुई हूँ, तो मुझे 2 एपिसोड में निकाल देंगे। मुझे खुद का ऐसा था, बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी अच्छे-अच्छे कंटेस्टेंट थे, है ना? तो मुझे वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं टिकूँगी, नहीं टिकूँगी, ऑल्सो मैं बहुत ज़्यादा एकदम फ्रैंक नहीं हो पाती किसी से, तो मेरा यही था। बट जब मेरी फ्रेंड वहाँ से एलिमिनेट हो गई, तो मुझे शौक लगा कि नहीं, अगर मैं भी ऐसी रहूँगी तो शायद मैं भी एलिमिनेट हो जाऊँगी। फिर मैंने रियलिटी, या फिर कह सकते हो कि मैंने अंदर से चीज़ें निकाली कि भाई नहीं, मुझे एंड तक जाना है, शो नहीं जीतूँ बट एंड तक तो मुझे जाना है, एंड मैंने वो किया। क्या फेम रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है या अनकॉम्प्लिकेटेड? कॉम्प्लिकेटेड बनाता ऑब्वियसली यस। हाँ, सी इसमें 2 चीज़ होती है, या तो आपका पार्टनर सपोर्टिव हो, ठीक है? वो बहुत कम लोगों को मिलता है, क्या, और अगर आपका पार्टनर सपोर्टिव है तो ये इट्स अ वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल, ठीक है? डर हर किसी को लगता है, अगर मैं इस फील्ड में हूँ ऑब्वियसली, मेरा पार्टनर है, उसको भी डर रहता है कि हाँ भाई, मैं कहीं ना चले जाऊँ, ऐसा। तो सेम अगर मेरे साथ भी, अगर मेरे साथ कोई और मेरा पार्टनर होगा, वो अच्छे वो सेलिब्रिटी है या व्हाटएवर जो भी फील्ड में है, तो डर हर किसी को रहता है। ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव सोच रहे हो, बट उस पॉजिटिव में ये रहता है कि भाई ये बन ही ना चले जाए, वैसा। तो थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट ये रहता है कि आप ना, लाइक, सी बेसिकली मुझे क्या चाहिए मैं अपना बता देती हूँ, बाकी लोगों का तो मुझे नहीं पता। व्हाट आई वांट एग्ज़ैक्टली कि पार्टनर होना चाहिए आपको जो हेल्प करे विद द ग्रो, कि आप ग्रो कर रहे हो तो हेल्प करे, है ना? प्लेटफ़ॉर्म में कोई भी हो, हाँ, ग्रो करने में साथ में ग्रो करे, है ना? मुझे भी सपोर्ट करे। अब वो ये होता है ना कि अगर ज़्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, कि इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, ये मत करो, बिकॉज़ ये हमारा काम है, राइट? लोगों के अकॉर्डिंगली जो भी होता है ठीक है, बट ये हमारा काम है, अगर हम इस इंडस्ट्री में हैं, तो हमें 10 लोगों से मिलना पड़ेगा। फेम रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। इट्स अप टू यू हाउ यू हैंडल इट एंड हाउ यू मेंटेन इट। अच्छा, जब आपको आपकी फैमिली ने एमटीवी पे देखा, टीवी में देखा, उनको कैसा लगा? उनको उनका कोई रिएक्शन नहीं था। अच्छा, अरे ठीक है। कोई रिएक्शन नहीं था? या घर वालों के लिए तो यही है, मैं घर पे बर्तन भी धो लेती हूँ, झाड़ू पोछा भी लगा लेती हूँ, तो घर वालों को तो यही है कि हमारी मॉडल है, देखो अभी तेरी इंस्टा पे हम वीडियो बना के डालते हैं कि ये झाड़ू लगा रही है, पोछा लगा रही है। तो उन लोगों के लिए तो, यार घर वालों के लिए तो यही नॉर्मल होता है, बट हाँ, अंदर से दे आर वेरी हैप्पी। मेरी माँ, मेरी सिस्टर, दे आर हैप्पी। क्या आपको लगता है आज भी मॉडलिंग को सोसाइटी बहुत लाइटली ले रही है? नो कमेंट्स, बिकॉज़ आजकल अगर आपको भी दिख रहा होगा, इंस्टा पे भी देयर आर सो मेनी एजेंसीज़, एंड काफ़ी सारे रनवे शो हो रहे हैं, मिस्टर दिल्ली, मिस दिल्ली, सब लोग करवा रहे हैं, ठीक है? अगेन दैट जो मैंने आपको बताया था कि आपका नॉलेज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी शो कर रहे हो, चाहे वो किड्स फैशन शो हो, चाहे वो एनीथिंग कुछ भी हो। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं ना, इट्स अ बिज़नेस बेसिकली। जो आप रनवे शोज़ देख रहे हो, या फिर आई एम सॉरी बट द रनवे शोज़ देख रहे हो, या फिर आप जो पैजेंट देख रहे हो, इट्स अ बिज़नेस। तो आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कर रहे हो तो किस पर्पज़ से कर रहे हो, आपका एम आगे है या नहीं है, या फिर आप किस राइट डायरेक्शन, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी एजेंसीज़ जिनको आप जॉइन कर सकते हो।
फॉर द गुड पर्पसेस। जो हाँ, उससे आपको ये रहेगा ना कि आप वो एजेंसीज है काफ़ी भी, दिल्ली में भी देयर आर सो मेनी एजेंसीज जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। वो वहाँ से आपको काम मिलेगा, वो आपसे पैसे नहीं माँगेगी। बट देयर आर सम मोर एजेंसीज जो आपसे पैसे भी माँगते हैं, कि आप इतने पैसे दे दो, हम आपको ये करवाएँगे, वो करवाएँगे, ऐसा। स्टार्टिंग में व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन 2018 आई गेस, मेरे साथ ये सीन हो चुके हैं, मैंने भी पे किया था कहीं पे। हाँ, आपने पिछली बार बताया था मेरे राइट। साथ, हाँ। सो मैंने भी पे किया है कहीं पे, और हाँ, तो मेरे ये एक्सपीरियंस थे, उस टाइम पे मुझे नॉलेज नहीं था, आई वाज़ अ बिगिनर। मैंने पे किया, शूट किए, पे किया, शूट किए, ये चल रहा था कुछ टाइम तक। बट कोई ग्रोथ नहीं थी, ज़ीरो ग्रोथ, वही चल रहा था, स्केल वहीं पे था। बट देन आई रियलाइज़, आई मेट मल्टीपल पीपल, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फैशन डिज़ाइनर, सबसे तो थोड़ा-थोड़ा नॉलेज लेके आई एम हियर। ओके। डू यू थिंक कि अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो, तो आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है? फ्रैंकली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट फैमिली का सपोर्ट होना इसलिए भी ज़रूरी है बिकॉज़ आपके अंदर जो एक आपको एक बूस्ट मिलता है फैमिली सपोर्ट से। बाहर वाला आपको सपोर्ट करे ना करे वो चल जाता है, बट फैमिली सपोर्ट से ना आपको एक बूस्ट मिलता है कि भाई अगर मैं इस लेवल पे नहीं पहुंची या नहीं पहुंचा, तो फिर भी फैमिली वाले तो रहेंगे साथ में। तो वो समझना बहुत ज़रूरी है। बट हाँ, ये कुछ फैमिलीज़ और पेरेंट्स के लिए ये भी है कि अगर आप अपने बच्चों पे अपना कि मेरे को सिंगर बनना था तो तू भी सिंगर ही बनेगा, वो मत करो। ठीक है? उसको चूज़ करने दो, उसको क्या बनना है। हाँ, वो डायरेक्शन आपका है कि वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, बट आप ऐसे थोप नहीं सकते हो। सपोज़ मेरा मन ना हो कुछ बनने का, बट आई एम वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे किसी चीज़ के लिए ऐसे ना रोक-टोक नहीं करी कि तू ये मत कर, वो मत कर। उनको मुझ पे ट्रस्ट था कि भाई ये कुछ गलत नहीं करेगी। दैट्स व्हाई आई एम हियर, बिकॉज़ मेरे को सपोर्ट स्टार्टिंग से है मेरे घर से। ओके, सो फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट है। शो के बाद लाइफ में क्या सबसे बड़ा चेंज आया? ओके। सो एज़ यू सेड, आफ्टर द शो जो लोग बात नहीं कर रहे थे या जो लोग पता नहीं कौन से मेरी लिस्ट में नीचे थे, वो लोग वापस से आ गए हैं। दे आर मैसेज कर रहे हैं मुझे, कॉल कर रहे हैं, मिल ले, बात कर ले, तू बिज़ी है, तू तो स्टार बन गई, काइंड ऑफ थिंग, ऐसे वो सब चल रहा है। सो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि जब आपने सपोर्ट नहीं किया तो मुझसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। नहीं यार, ऐसा भी नहीं है। ऑल्सो आप सब हर किसी का आप आंसर भी नहीं दे सकते हो। और पता है क्या, एक चीज़ क्या होती है, अगर आप थोड़े लेवल लेवल पे भी जा रही हो ना, तो आपको थोड़ा-सा स्केल आपको बना के रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि मैं भाव खा रही हूँ या डीएम्स आ रहे हैं या व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं होता कि मैं सबको रिप्लाई कर दूँ, है ना? खुद खुद का पर्सनल भी होता है कि हम सबको रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। फिर पता है क्या होता है, देयर आर सम बॉयज़ जो लोग फिर चैट एक-दूसरे को दिखाते हैं, अरे! वो मेरे से ही बात करती है, मेरे से, तो वो मुझे नहीं रखना, है ना? तो इट्स बेटर कि आप अवॉइड कर दो। मैं टेक्स्ट चेक भी नहीं करती, ना मैं वो करती हूँ, लाइक देखती भी नहीं हूँ, ना मैं रिप्लाई करती। और बाकी सी जो मेरे टफ टाइम पे जो मेरे साथ नहीं थे, तो वो फिर मैं उनको इग्नोर ही करूँगी, और क्या करूँगी? बिकॉज़ मतलब से ही है। और या फेम के साथ आई फील प्रेशर भी बहुत होता है। होता है आपको फेम के साथ-साथ, अगर आप चलो मुझे तो अभी स्टार्ट हुआ है मिलना, लेट्स सी कहाँ तक जाएगा, होप फॉर द बेस्ट। बट स्टिल फेम के साथ-साथ ये भी है कि आपको ना एक हमारा एक पीआर होता है, शो में जैसे क्रिएटिव भी होता है, तो हमें ना हर चीज़ सीखने को मिलती है, वो लोग बताते भी हैं। अब आप जो सेलिब्रिटीज़ को देख रहे हो या जो भी बिगिनर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ बने हैं, उनको पहले उठा के देखो, उनका पिक्चर्स, वीडियो, और अब देखो। तो ये ना आपको एक डायरेक्शन बैक बैक से मिलती है कि आपको ये आउटफिट पहनने है, आपको ये स्किन केयर फॉलो करना है, आपको ये, बिकॉज़ आप सेलिब्रिटी हो तो आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा, यू हैव टू, है ना? तो अगर आप सेलिब्रिटी बन रहे हो या जो है वो तो है, अगर आप बन भी रहे हो तो आपको स्केल मैनेज करना पड़ेगा। आप हर किसी से बात नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम पे हर किसी के डीएम का रिप्लाई नहीं कर सकते। आप कहीं भी जा रहे हो, आपको वेल ड्रेस्ड अप होके जाना ज़रूरी है। हर किसी से बहुत ज़्यादा फ्रैंक नहीं हो सकते, तो आपको बहुत चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। वो सो जैसे मैंने आपसे पूछा कि फेम के साथ प्रेशर होता है, ठीक है? हाउ डू यू हैंडल सो मच ऑफ प्रेशर? बीइंग you have to look very elegant in front of a lot of people and you have to look beautiful and then you have to learn a lot of things and then how do you balance everything? just because of my bad experiences, because I had a really bad experience in my life. So
मैंने वो एक लेसन्स ले लिया है कि स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू ना लास्ट टाइम कि मेरी पर्सनैलिटी भी ऐसी नहीं थी, बहुत ऐसा ही था। तो स्टार्टिंग से ही फिर वही ना एक दूसरे को देख के आप सीखते हो। सर मैंने नॉलेज ली, स्किन केयर, आउटफिट एंड ऑल ये, और मुझे क्रेज़ भी है खुद को। मेरे को ये है कि मैं अपनी खुद को ना मैं अच्छे से मैनेज करके रखूँ, अच्छा आउटफिट, मेकअप ऐसा। ऑल्दो लोग क्या बोल रहे हैं, डोंट गिव अ फक ऑन दैट, बट स्टिल मुझे पसंद है कि मैं अच्छे से ड्रेस अप होके रहूँ, अच्छे से स्किन केयर करूँ, अच्छे से रहूँ। तो वो मैंने मैनेज किया है एंड मैं आगे भी मैनेज करूँगी। या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपको शो के बाद मिली हो एंड यू हैव रिजेक्टेड दैट? ठीक है, अभी कुछ मेरे को ब्रांड्स के लिए आए थे, कौन? बट उनका बजट थोड़ा कम था। पहले मैंने उनको रीच आउट, एक ब्रांड था उसमें से जिसको मैंने पहले रीच आउट किया था बिफोर द शो, बट उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। एंड नाउ दे मैसेज्ड मी अगेन फॉर द पेड कोलैबोरेशन एंड मैंने रिजेक्ट करा। यार, अगर आपको टाइम वापस मिले शो में जाने का, तो क्या ऐसी चीज है जो आप दोबारा करोगी? शो में जाने का, ओके। सो वेल ऐसा तो कुछ नहीं है, बाकी हाँ, जो मैंने थोड़ा एंड में मेरे जो पार्टनर थे शो में, उनके साथ जो ऐसा-ऐसा मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया था हमारा, यू कैन से हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा था, वो मैं ठीक करना चाहूँगी। बिकॉज़ फिनाले में यही था कि आपका पार्टनर का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा फिनाले पे आके गड़बड़ हो गया था थोड़ा-सा। हाँ। हाँ, उसका भी फॉल्ट नहीं है, बट स्टिल बाय एनी चांस हो जाता है। इतने सारे लोग होते हैं, कैमराज़ होता है, आप नर्वस हो जाते हो। और वहाँ पे ये था कि फिनाले वाले दिन आपको ना कोई कट नहीं मिलेगा, आपको फटाफट बोलना है। तो उस टाइम में ना हमारा कोऑर्डिनेशन थोड़ा खराब हो गया था। तो या रियलिटी शो के बारे में सबसे बड़ा मिथ क्या है अकॉर्डिंग टू यू? मिथ, ठीक है, रियलिटी शो लोगों को ठीक है, एक्चुअली ये नेम ही रियलिटी है, दैट मीन्स रियलिटी रियल जो क्या हो रहा है एक्चुअली में दिखाते हैं, बट एक्चुअली रियलिटी जो बैक द कैमरा होता है, वो जो हम फेस करते हैं, मॉर्निंग में उठना, इतना प्रेशराइज़ होना, मतलब प्रेशराइज़ नॉट अदर टीम वैसे कि हम लोग अपना डेली रूटीन जो एक मैनेज हमें करना पड़ता है वहाँ पे, और टास्क में स्पेशली आपको रहना पड़ता है। टास्क तो आपको पता नहीं है कहाँ पे कहीं पे भी लग सकते हैं, आपको परफॉर्म भी आपको अच्छा करना है, वहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको अच्छा दिखना है। सो आपको काफ़ी सारी मैनेज खुद को करना पड़ता है वहाँ पे, जो पब्लिक को शोज़ में या आप जो रील्स में, टीवी में देखते हैं, पब्लिक को नहीं दिखाई देता, बट इसके पीछे ना इतनी बड़ी टीम होती है। और या एंड थैंक्स फॉर द बडीज़ प्रोडक्शन, जिनका ये पूरा शो था बडीज़ प्रोडक्शन का, उनको थैंक्स बिकॉज़ उनकी साइड से ऑडिशंस हुए थे काफ़ी सारी जगह, देहरादून एंड और भी जगह हुए थे। तो थैंक्स बडीज़ प्रोडक्शन। और हमारे जो डायरेक्टर थे गौतम नैन सर, उन्होंने काफ़ी अच्छा जो हमारा शो बाद में निकल के हमने देखा है, वो ऐसा वेरी नाइस, जो टीवी पे दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अनएक्सपेक्टेड सा ऐसा है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर द रिजल्ट्स। Okay, do you think there is a dark side for success? यस, ऑब्वियसली। Do you want to elaborate? नो। बहुत अच्छा था, पानी पीते थोड़ा सा। So now we are almost at the end of the episode. जिन लड़कियों को फैशन शो करना है या मॉडलिंग करनी है या फिर एक रियलिटी शो में जाना है, उनके लिए आपके लिए कोई रियल ऑनेस्ट एडवाइस फ्रॉम योर एंड, बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग? राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, आई एम नॉट अ वेरी बिग एंड बिग मॉडल, आई एम नॉट अ सुपर मॉडल, बट स्टिल मेरे पास जितना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली आई वांट टू शेयर समथिंग फॉर यू गर्ल्स एंड बॉयज बोथ। सो अगर आपको रियलिटी शो में जाना है, सो आप पहले अपना स्ट्रेंथ भी अच्छा करो, उसके लिए फैशनेबल थोड़ा बहुत फैशन सेंस होना चाहिए आपको, का स्पीकर बहुत अच्छा होना चाहिए, आप कैसे बात कर रहे हो। और इंट्रोवर्ट तो बिल्कुल मत होना आप लोग, इंट्रोवर्ट नहीं चलेगा। शो पे आपको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है। सो यस, आपको बोलना आना चाहिए। आपको या मतलब आपको एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, आप प्रेज़ेंट कैसे कर रहे हो अपने आप को, सामने वाले को मज़ा आना चाहिए। अगर सामने वाला आपका इंटरव्यू देख रहा है या फिर आपका ऑडिशन ले रहा है, तो सामने वाले के सामने आप चुप मत हो बिल्कुल भी। इट्स नॉट अबाउट कि आप कुछ भी बोलो, बट स्टिल जो भी बोल रहे हो आप ऐसा बोलो कि सामने वाले को बहुत कैची लगे। आई मीन दैट मीन्स आउट ऑफ द बॉक्स। तो आप खुद को प्रिपेयर करके जाओ, पहले तो आप माइंड में सेट करो, आपको कौन-सा शो करना है, बिकॉज़ सबके कॉन्सेप्ट काफ़ी अलग-अलग होते हैं। मैं नेम नहीं लूँगी, बट सबके कॉन्सेप्ट अलग है। सो आप पहले माइंड में सेट करो आपको किस शो पे जाना है, उस शो के अकॉर्डिंगली आप थोड़ी-सी तैयारी करके जाओ। हर बार आप शो में ऐसे उठ के नहीं जा सकते। इफ यू आर थिंकिंग कि हाँ भाई, कल ऑडिशन है तो हम चले जाएँगे, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, वो बहुत लक लक बाय चांस होता है कि अगर आप
सेलेक्ट हो गए, अदरवाइज तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड पहले से कि आपको कौन सा शो करना है, उसके अकॉर्डिंगली आप प्रिपेयर हो जाओ। स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी है रियलिटी शोज़ के लिए बिकॉज ऑफ टास्क, ठीक है, गर्ल्स के लिए स्पेशली। और वही फैशनेबल ज़्यादा नहीं भी होगा तो भी चलेगा, माइंड आपका अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सा शार्प होना चाहिए। आप फटाफट आप क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, रिप्लाई दे रहे हो, आपको चुप नहीं रहना बस वहाँ पे। सो या बाकी तरह सम एजेंसीज जो रियलिटी शोज़ के ऑडिशन करवाते रहती है, नोएडा में भी है, शुभम माथुर करके है एक प्रोडक्शन हाउस जो मेरे फ्रेंड का ही है, इज़ माय फ्रेंड शुभम माथुर। वो लोग ट्रेनिंग भी देते हैं आपको रियलिटी शोज़ की, और वहाँ पे काफ़ी लोग, उन्होंने काफ़ी बड़े-बड़े रियलिटी शोज़ के ऑडिशन लिए और सेलेक्ट भी करवाया, तो आप उसको भी ट्राई कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट है। और एक जतिन सर भी है, वो भी कास्टिंग करवाते हैं एंड दे आर नाइस पर्सन, उनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और या दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो इन्फॉर्मेटिव। आपके लिए टैलेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर पेशेंस? वेल बोथ, टैलेंट एंड पेशेंस बोथ, आपको दोनों ही रखना पड़ेगा। अगर आप सेम, अगर मैं शो में भी थी तो मैंने भी हर जगह आप अपना ये नहीं दिखा सकते जो अंदर की चीज़ें है। सो आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। सो या वो आप में होना चाहिए। आपके लिए सबसे बड़ा डे टू रिमेंबर मोमेंट कौन-सा था? ओके, सो सबसे बड़ा मेरे लिए मोमेंट वो था कि जब मेरा फर्स्ट एपिसोड था और वहाँ पे मेरी मतलब एंट्री हुई थी। सो मेरा नेम वहाँ पे लिखा था, मतलब वहाँ पे ना एक वुड का कुछ प्लेट्स टाइप के लगाई थी कि जो आ रहा था उनका वुड वाला वो प्लेट कर रहे थे, वो टर्न ऐसा। तो वहाँ पे जब मैंने देखा कि आलिया सेन करके लिखा हुआ है, सो आई वाज वेरी हैप्पी एट द सेम टाइम। मैं थोड़ी इमोशनल हो गई थी क्योंकि इतना बड़े प्लेटफॉर्म में मेरा नेम मैं खुद देख रही हूँ, तो दैट वाज़, हाँ, अच्छा था। So overall, I'm very happy that you came to the show and you being so informative, you have बट talked so real and you were real actually. So एक क्वेश्चन मेरा लास्ट है, उसके बाद हाँ, हम रैप अप श्योर, करेंगे। ठीक है। कैसी फीलिंग आ रही है तेरे को? मेरे को बहुत बढ़िया फीलिंग आ रही है, सेलिब्रिटी वाली आ रही है अभी तो फिलहाल। आई मीन ये सेलिब्रिटी वाली, नॉट बिग सेलिब्रिटी बट पहले से काफ़ी अच्छी आ रही है, बिकॉज़ इतने मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं और हर जगह से कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस भी मिल रहा है, तो आई एम हैप्पी। So wow feeling आ रही है, हाँ? हाँ, बट फिंगर्स क्रॉस्ड नज़र ना लगे। Okay. All the best for your future endeavors and I'm very happy that you were in the show. या बट We थैंक्स were फॉर इनवाइटिंग मी। no no यार मतलब but we are obliged that you came to our show. So thank you for coming again and again and we are hoping that you come again या with श्योर, फॉर श्योर। some more discussions. And let's wrap up this with a very nice rapid fire. ओके। Let's see what you got in this. या Rambog या photoshoot? रैमफॉक, Heels या sneakers? हील्स, Fame या peace of mind? फेम, Reality show या real life? रियलिटी शो, One word of one word for MTV experience. अमेजिंग, One word जो आपने अपने younger self को कहना है. वेल डन, One word जो आपको unprofessionals को कहना है. गुड गोइंग, One word for Chetan. ग्रेट पर्सन। Okay. Thank you so much, Alia, for being on the show. A small feedback for the entire unprofessional team. Would you like to give? Okay, so I had a really, really great experience with Karan. He's my friend for the very long time, and Chetan, Karan ने मुझे चेतन से मिलवाया, is a very, very nice person and very calm person, Chetan, and Sindhu, दो मेरी अभी नई नई फ्रेंड बनी है, तो they are very, great person and going good. So yeah. Thank you guys. Thank you for watching Unprofessional. मैं हूँ आपका host और दोस्त करण सानी. So guys, before we wrap up our show, I have a very nice gesture from Unprofessional for Alia's success. All the very best. It's a very nice gift which we planned for you. Yeah. Planned by Chetan and Sindhu. I'm just the giver. Yeah, no, thank you so much. So thank you guys for watching Unprofessionals. मैं हूँ आपका host और दोस्त करण सानी. And दोबारा मिलते हैं. Keep watching the episodes, keep watching the real stories and unheard stories. Hasta la vista. Bye.